सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज एक बहुत अच्छा अपडेट आया हुआ है, जॉब से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, जीआरएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है और काफ़ी सारे पोस्ट हैं जिसमें डिग्री डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे, बट उससे पहले गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलता रहे। तो लेट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं अपने स्क्रीन पे चलकर। सो गाइस, हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और साथ ही साथ हम जो इसका जीआरएससी का जो अप्लाई वाला वेबसाइट है, आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करके अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो बैक चलते हैं। जीआरएससी रिक्रूटमेंट 2020 डिप्लोमा डिग्री लेटेस्ट जॉब। ठीक है, तो आपको वेबसाइट पे शुरू में ही दिख जाएगा। तो यहाँ पे अब कौन कौन अप्लाई करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हो सकता है अभी थोड़ा सा यहाँ से आपको ना दिख रहा हो, बट डिटेल थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। अदरवाइज आप डायरेक्ट इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलिए और यहाँ से अपन देखते हैं इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए। सो हम आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकली है। एक्चुअली गाइज जो नेवल वगैरह में जो शिप वगैरह जो बनती हैं, यही बनाती है कंपनी। ठीक है, तो उन्हीं की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ऑनलाइन डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट इसकी 30 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसका जो 20 अक्टूबर को इसका फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इससे पहले अप्लाई कर लें ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट का। तो आप देख सकते हो सबसे पहले सुपरवाइज़र S1 ग्रेड ऑन फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 3 साल का एंड एक्सपेंडेबल मैक्सिमम अप टू 2 साल और एक्सपेंड किया जा सकता है। तो जनरली कहा जा तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब रहेगा। पहला वाला जो ग्रेड 1 आपको दिख रहा है सुपरवाइज़र का, और इसे मैक्सिमम 2 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 साल के आसपास आपको रहेगा। सैलरी काफ़ी ज़बरदस्त दी जा रही है गाइस, 23,000 से स्टार्टिंग है और 3% आपका इस तरीके से बढ़ते हुए 83 के आसपास जा सकता है आपकी सैलरी। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल रखा गया है। एडमिन और एचआर सेक्शन में 3 ही पोस्ट हैं। ठीक है, एडमिन सुपरवाइज़र में एडमिन एंड एचआर के लिए 3 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल वालों के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट निकली हुई है। इसी में फाइनेंस वालों के लिए 1 पोस्ट है, जिसमें ओबीसी वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो अगर आपने बीटेक या ग्रेजुएट हो कि किसी भी डिसिप्लिन से, मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा है अगर आपके पास एचआर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में, डिप्लोमा इन द मतलब एमबीए वगैरह का या फिर डिप्लोमा अलग से करते हो ना, किए हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। सिर्फ बीटेक वाले अप्लाई डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनके साथ मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट किसी न किसी एचआर, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में, सोशल वेलफेयर में, सोशल साइंस में, सोशल वर्क में, और मिनिमम 60% मार्क और इक्विवेलेंट सीजीपीए 55% मार्क से ऊपर है तो ये अप्लाई कर पाओगे। ओबीसी एसटी वालों के लिए, जनरल के लिए 60। वैसे ही फाइनेंस वालों के लिए भी है, डिप्लोमा फाइनेंस से हैं तो। ठीक है, आगे फ्रेशर्स के लिए भी अपन थोड़ा धैर्य रखिए। अब इसी में सुपरवाइज़र ग्रेड 1 में फार्मेसी के लिए 4 पोस्ट हैं, जिसमें अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है फार्मेसी से, ठीक है, फार्मेसी से डिप्लोमा कर रखा है, फार्मेसी वालों के लिए बेहतरीन जॉब। फार्मेसी से डिप्लोमा कर रखे हो तो 60% से ज़्यादा का अगर आपका मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी की बात करें तो 3 पोस्ट है, जनरल के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है। यहाँ पे भी अगर आपने बीटेक कर रखा है, 1 साल का मिनिमम डिप्लोमा सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कोर्स है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी नेवल आर्किटेक्चर की बात करें तो 1 ही पोस्ट है ओबीसी वालों के लिए। यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किया है नेवल आर्किटेक्चर से या इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क और इक्विवेलेंट सीजीपीए है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल की बात करें तो 5 पोस्ट हैं, जनरल के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1। यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट 60% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए जनरल वालों का और 55% से ऊपर होना चाहिए एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। ठीक है, फिर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 3 पोस्ट हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। सिविल की बात करें तो डिप्लोमा सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए भी 3 पोस्ट हैं। और कंप्यूटर साइंस आईटी वालों की बात करें तो 1 ही पोस्ट है, वो भी जनरल वालों को। यहाँ पे डिप्लोमा कंप्यूटर से किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिज़ाइन सुपरवाइज़र की जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, इसकी भी मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल रखा गया है। यहाँ पे अगर आप मैकेनिकल वाले हो, ठीक है, तो डिप्लोमा अगर मैकेनिकल से कर रखे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए 4 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल से हो, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए 3 पोस्ट हैं डिज़ाइन सुपरवाइज़र के लिए। ठीक है,
और भी होगा गाइज। इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक से हो तो अप्लाई कर सकते हो, बट ये EWS वालों के लिए एक ही सीट बुक है। सिविल से अगर हो, डिप्लोमा सिविल से हो तो 4 पोस्ट है तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। साइड में कुछ चीज़ें लिखा गया है, एक्सपीरियंस यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव वर्किंग नॉलेज इन प्रिपेयरिंग ड्राइंग थ्रू एविया, मेरीन, ऑटोकैड, नॉलेज ऑफ सिमिलर सॉफ्टवेयर लाइक सॉलिड वर्क वगैरह है, उसका नॉलेज होगा तो प्रेफरेंस मिलेगा आपको। क्लियर है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST OBC के लिए जैसे हैं 3 साल 5 साल 10 साल वो यहाँ भी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता ही दिया हूँ मैं कि मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन वाले मैकेनिकल वाले जितने पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिकल के जितने पोस्ट हैं, अगर आपने इलेक्ट्रिकल किया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक किया है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन किया है तो अप्लाई कर सकते हो। नेवल आर्किटेक्ट में नेवल आर्किटेक्ट किया है, शिप बिल्डिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड मैरीन इंजीनियरिंग की हो तो अप्लाई कर सकते हो। सिविल अगर आप किए हो या फिर सिविल स्ट्रक्चरल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक के जहाँ जहाँ पोस्ट थे वहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट से, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन BTech डिप्लोमा की हो तो अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही कंप्यूटर IT से, कंप्यूटर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से अगर डिप्लोमा की हो तो आप ये जहाँ जहाँ कंप्यूटर की पोस्ट थी वहाँ IT का वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे बात किया जाए टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल इंगेजमेंट, इसका हम लोग देखे नहीं कितने साल का था भाई, इसका भी 5 साल का 3 साल का रहेगा, उसको 2 साल के लिए एक्सपेंड किया जा सकता है, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे ही जनरली ये भी है। आगे बात किया जाए प्लेस ऑफ पोस्टिंग डिपेंडिंग ऑन द कंपनी रिक्वायरमेंट, कंपनी के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ उनका जो ब्रांच है वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट आपसे लिया जाएगा और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। सुपरवाइजर S1 के लिए द मेथड ऑफ सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट, 100 नंबर का टेस्ट होगा, क्लियर है। और रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड इन कोलकाता एंड रांची में ही होगा, ठीक है। सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिस्पॉन्स द टेस्ट सेंटर में बी चेंज एज पर द मैनेजमेंट। अच्छा, टेस्ट सेंटर को बदला भी जा सकता है, बहुत ज़्यादा अगर इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन अगर चला गया तो ये हो सकता है कुछ सेंटर को और बढ़ा दें, ठीक है, बढ़ा जरूर देंगे। तो यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का। अब 100 नंबर के रिटन टेस्ट में क्या आने वाला ये भी हम देख लेते हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ गाइस 20 नंबर का आपका 10th स्टैंडर्ड तक का जो जनरल नॉलेज है, डाटा एनालिसिस, इंग्लिश, एप्टी, रीजनिंग जो है 10th बेस पे 10th क्लास के तक के, ठीक है, तो वो पूछा जाएगा। बाकी के 80 नंबर पूरा फोकस किया गया है आपके ब्रांच को। मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से क्वेश्चन आएगा, सिविल से हो तो सिविल से क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुत अच्छा है गाइज। आप देख रहे हो कोल इंडिया होगा, चाहे SSC हो जाए, SSC चलो हटाओ, SSC को थोड़ा सा कैंसिल करते हैं, कोल इंडिया हो जाए, NLC हो गया, और भी वाइजग स्टील वाला जो रिक्रूटमेंट ये सब निकल रहा है, सबके लिए क्या निकल रहा है, सबके लिए आजकल यही हो रहा है कि भाई अगर इंजीनियर हो तो क्यों एप्टी रीजनिंग पे फोकस करना, ठीक है, थोड़ा बहुत जानकारी रहेगा, इसलिए 20 नंबर से मैक्सिमम फोकस आपके उस पर किया जा रहा है, क्लियर है। तो काफ़ी अच्छा है, मैक्सिमम चांस है। ड्यूरेशन रिटन टेस्ट 2 घंटा मिलेगा आपको करने के लिए, ठीक है। पेपर का लैंग्वेज बाई लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस। उसके बाद रिजर्वेशन वगैरह बता ही दिया हूँ। एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको डायरेक्ट इनकी मैं अप्लाई लिंक डायरेक्ट दे दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस 400 रुपये लिया जा रहा है, बैंक चार्ज प्लस रहेगा आपका इसमें, ठीक है। उसके बाद बस 400 रुपये लिया जाएगा, किससे, जनरल EWS OBC से, बाकी SC ST PWD वालों का फ्री। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और बता दिया गया है कि रिटन टेस्ट जो है वो हो सकता है 22 नवंबर 2020 को हो, अभी ये एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है माहौल कैसा है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से बाकी तो स्टार्टिंग डेट बता दें, 30 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, 20 तारीख को लास्ट डेट है, उससे पहले जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो वो जरूर से ज़रूर अप्लाई कर लें, ठीक है। ओके, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, चलिए चलता है। सो गाइज यहाँ पे आपको बता दूँ, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कहीं पे दिक्कत वगैरह है तो आप हमसे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूँ। अदरवाइज टेलीग्राम जिंदाबाद, वहाँ पे तो हूँ ही मैं, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।